जय मरियम माँ। गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम मरियम माँ। जय जय मरियम माँ, मरियम माँ, जय जय मरियम माँ। मरियम माँ, जय जय मरियम माँ, मरियम माँ, जय जय मरियम माँ। गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम मरियम माँ। जय जय मरियम माँ, मरियम माँ, जय जय मरियम माँ। देव बादशाह
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी।
पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, गरिमा हो। धरती पर हर मानव को शांति चमन का मन मिले। ऊंचे गगन में परमेश्वर की महिमा हो, गरिमा हो। धरती पर हर मानव को शांति चमन का मन मिले। ऊंचे गगन में परमेश्वर की तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, आराधना हम करते हैं। तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, आराधना हम करते हैं। गाते तेरा महिमा गान हो, गाते तेरा महिमा गान। हे प्रभु ईश्वर सर्वोच्च स्वामी, तू बलशाली हमारा स्वामी। इकलौता प्रभु यीशु क्रिस्त, तू परम पिता का पुत्र महान। ईश्वर के प्रेम में तू हरता है भाव हमारे, कर दे हम पर दया। सुन ले हमारी दुआ, तू विराजे पिता के दाएं, कर दे हम पर दया। क्योंकि तू ही पावन है, तू ही प्रभु है यीशु क्रिस्त। पावन आत्मा पिता के साथ, तू ही सबका ईश्वर है, तू ही सबका ईश्वर है। आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों में ऐसी दृढ़ इच्छा उत्पन्न कर कि हम आने वाले प्रभु क्रिस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बने। हे ईश्वर, तूने धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन से अपने पुत्र के लिए योग्य निवास तैयार किया था। जैसे तूने अपने पुत्र की
मुक्तिदायी मृत्यु के कारण मरियम को हर कलंक से बचाया रखा, वैसे ही उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप हमें भी शुद्ध मन से अपने यहाँ आने दे। यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। यिर्मयाह के समय यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया जाता था। यिर्मयाह यह कहते हैं कि किसी दिन मसीह के द्वारा न्याय का राज स्थापित होगा। हमें भी यह विश्वास करना है कि प्रभु ही हमारा न्याय है और मसीह के द्वारा न्याय का राज स्थापित किया गया है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। मैं दाऊद के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करूंगा। प्रभु का यह कहना है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्म वंशज उत्पन्न करूंगा, जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। के आदर में गीत नया गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में गीत नया गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए। के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। दूसरा पाठ। संत पौलुस यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। यह भ्रातृ प्रेम हमें यीशु के आगमन के लिए योग्य रीति से तैयार करेगा। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 12, 4-2। मसीह के दिन तक प्रभु आपके हृदयों को पवित्र बनाए रखें। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखें, जब हमारे प्रभु यीशु
अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आपके इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन से आदेश दिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। प्रभु यीशु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु जी मेरा
जीवन तेरा ही है बलिदान। क्या चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार ले बलिदान। ये तन ये मन और विचार तुझको चढ़ाता हूँ करतार। ये तन ये मन और विचार तुझको चढ़ाता हूँ करतार। कर तू ग्रहण प्रभु कर पावन, दे दो सबको कृपा महान। क्या चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार ले बलिदान। प्रभु जी मेरा जीवन तेरा ही है वरदान। क्या चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार ले बलिदान। प्रभु जी मेरा जीवन तेरा ही है बलिदान। क्या चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार ले बलिदान। ये आशा अभिलाषा मेरी, ये सपने ये निराशा सारी। ये आशा अभिलाषा मेरी, ये सपने ये निराशा सारी तुझको समर्पित है प्रभुवर। कर दे जीवन ये साकार। क्या चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार ले बलिदान। प्रभु जी मेरा जीवन तेरा ही है वरदान। क्या चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार ले बलिदान। प्रभु जी मेरा जीवन तेरा ही है बलिदान। क्या चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार ले बलिदान। रोटी दाक्रस के ये दान, मेहनत के फल हैं भगवान। रोटी दाक्रस के ये दान, मेहनत के फल है भगवान। कर तू ग्रहण प्रभु कर पावन, दे दे सबको अमृत पान। क्या चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार ले बलिदान।
प्रभु जी मेरा जीवन तेरा ही है वरदान। क्या चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार ले बलिदान। प्रभु जी मेरा जीवन तेरा ही है वरदान। चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार ले बलिदान। क्या चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार ले बलिदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है। वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें यह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु, हे पावन अति पावन परम
होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु, स्वर्ग दया परिपूरित है। तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु, स्वर्ग दया परिपूरित है। तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा, धन्य है जो आते प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा, धन्य है जो आते प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दया पूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान करत, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हम तेरी मौत का सबको ऐलान करते परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिबद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिससे अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वरद की उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है
कि हमारे मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और भी सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचना है कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किए जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक रहते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। सबको शांति।
देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त माता मरियम से जन्मे ईश्वर का पुत्र, धन्य हम सब जिन्होंने हमें मुक्ति दी, शांति और जीवन दिया। उस महान प्रभु को स्वीकार करने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आवे, एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु मसीह का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन दिलाए। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु ईश्वर, तूने अपनी विशेष कृपा देकर प्रथम क्षण से भी धन्य कुंवारी मरियम को आदि पाप से बचा लिया। यह परम प्रसाद हम लोगों से इस पाप के दुष्परिणाम को मिटा दे। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और यीशु क्रिस्त के द्वारा।